हेलो एवरीवन, मेरी आवाज ऑडिबल है सबको? जी ऑडिबल है। जी जी हाँ। तो जुनैद का कैसा था सफर आज का? हाँ बहुत अच्छा था। सबसे मोस्ट हैपनिंग थिंग है वो आज के लिए। एकदम लाइफ एक्सपीरियंस था। Yes. तो जैसे आप लोग जानते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, हाँ बहुत शॉर्ट इसमें कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत दिनों से मोस्ट अवेटेड थिंग थी ये गेम कंप्लीट करना है। हम लोगों का भी क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा निकल गया इसमें। तो बेसिकली जो हम लोगों के जो शेड्यूल था, आप लोग बहुत अच्छी से वाकिफ है क्योंकि हम लोग टोटली सर्विसेज में हैं शुरू से। तो उसके साथ साथ फिर ये चीज़ को भी थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा बहुत टाइम का ये हो गया, डिले हो गया। और भी थोड़े सेशंस बाकी हैं, मगर ये इसलिए कंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है अभी से स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल बिल्डिंग है, और आपके जो भी अलग अलग चीजें हैं वो सब चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे को ये बताना था कि कोर्सलेंट एकेडमी जो हम लोग स्टार्ट करे थे उसका मकसद क्या था। एक तो मकसद इसका बहुत ज्यादा क्लियर है कि हम लोग कोर्सलेंट एज ए कोर्सलेंट टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे थे और बहुत अच्छा मूव ऑन हो रहे थे हम लोग, मार्केट में भी अच्छा एक्विजिशन हो गया था। मगर प्रॉब्लम ये हुआ कि अलग अलग लोग आना शुरू करे और हमसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछना शुरू करे कि ये कैसा होता, वो कैसा होता, और फिर लास्ट में फाइनली ये बोलते थे कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन कोर्स, या फिर आप अपनी एकेडमी क्यों नहीं स्टार्ट करते। बहुत बार जुनेद भी पूछे थे ये चीज कि आप अपनी एकेडमी क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो एक जहन में था और हम लोगों का एक बहुत पहले से एक ख्वाहिश भी थी कि ऐसी कोई एकेडमी हम लोग स्टार्ट करें। तो इसके बाद जो हुआ, फिर हम लोग एक बार बैठे थे, डिसाइड करें कि क्योंकि एक चीज तो है, एक इन्फ्लुएंसर का हम लोग वीडियो देख रहे थे जिसमें वो बता रहा था कि ऑलमोस्ट मतलब ही प्रूव्ड विद द स्टैटिस्टिक्स के हाउ डिजिटल मार्केटिंग विल सर्वाइव फॉर विल कीप ऑन बूमिंग फॉर नेक्स्ट 20 years। तो वो चीज हम लोगों को बहुत ज्यादा मजबूर करी कि अगर हमारे पास अच्छा एक स्किल्स को हम क्रिएट कर सकते, अगर कोई स्किल्स के ट्रेंड पर्सन को हम क्रिएट कर सकते, तो दे विल हैव देयर फ्यूचर ब्राइट। तो उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता। साथ में हम लोग अपनी एक एकेडमी का, जो हमारा बहुत पहले से सपना था कि हमारी अपनी एक एकेडमी हो, तो उसके साथ जो है हम लोग ये चीज आगे बढ़ाते गए। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कोर्सलेंट एकेडमी का कि कैसे हम लोग ये डिसीजन पे आए। उसके साथ साथ जो डिलेज हुए और जो क्लासेस थोड़े अभी भी पेंडिंग है, उसका मेन रीजन यही है कि हम लोग जरा प्रोजेक्ट्स टोटली डिपेंडेंट, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट्स। अगर प्रोजेक्ट ज्यादा हो गए तो हम लोग को रात में बैठ के क्लासेस बनाना पड़ता और सुबह के टाइम पे टोटली ऑक्यूपाइड रहते, तो वो जरा कभी हेक्टिक हो गया तो वो चीज ये होती। और एक रीजन ये है कि इसमें जो हम लोग प्लेटफॉर्म चेंज का डिसाइड करे थे, तो वो प्लेटफॉर्म चेंज में भी थोड़ा एरर्स आना शुरू हुए, तो उसको भी थोड़ा बिल्ड करने में टाइम लगा। अभी बाकी के क्लासेस एडिटिंग मोड में हैं, इंशाल्लाह वो एक साथ पूरे अपलोड हो जाएंगे। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। और मैं अब मोइस भाई की को थोड़ा ट्रांसफर करूंगा, थोड़ा सा एक स्लाइड पेश करेंगे वो। तो लेट्स स्टार्ट विद स्क्रीन शेयर। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा ना? हाँ दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो खैरियत से है, मौसम भी अच्छा हो गया
बारिश आ गई। बरल क्रिटिकल हमारे जुनैद के लिए हो गया था। खुद एडवेंचरस और जुनैद और अल्ताफ भी थे शायद साथ में। नहीं इधर जावेद थे। जी जावेद मेरे साथ। जावेद सॉरी। तो माशाल्लाह अच्छा है ऐसे चीजें करते रहना थोड़ा। बरल आज का बहुत स्पेशल डे है हमारे लिए, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग सब कंप्लीट किए हैं जितने भी टास्क दिए हैं, जितने भी चीज़ें ये किए हैं, और इसको हम लोग बेटर बताने की पूरी ये कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट बैच के लिए। और आप लोगों को भी बोनस के तौर पे वो ऑफर करेंगे बरल विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जो भी फर्दर आप लोग जो प्रीवियस इन्वेस्ट किए थे उसी से कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग। और जो भी पेंडिंग वर्क है जैसा अब्दुल्ला बोला, थोड़ा बहुत एक मिनिमम मैक्सिमम एक 4-5 क्लास कुछ पेंडिंग है, थोड़े अब्दुल्ला के हैं, थोड़े मैं पर्सनली ऐड करना चाह रहा हूँ, और एक वर्कशॉप का भी प्लान है, और एक पेड वर्कशॉप भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर दिस वेबिनार। एक नेक्स्ट वेबिनार होने वाला है जो आप लोग ज्वाइन हुए हैं उसमें, तो वो पेड वर्कशॉप भी बहुत अच्छा रहेगा। वो भी तकरीबन उस पर भी काम चल रहा है, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जो भी है, क्योंकि एज ए फर्स्ट ये है हम लोग आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बहुत ज़्यादा वैल्यू देना चाह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग जो कंप्लीट किए सारे चीज, जितने भी मॉड्यूल्स हम लोग कंप्लीट किए, तो अब करना क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है। द बिग क्वेश्चन नाउ इज व्हाट नेक्स्ट। अब करना क्या है और कैसे करना है, कैसे मार्केट में उतरना है, आपकी क्या ख्वाहिश है और आप कैसा उसको प्रोसीड कर सकते, आपके कैसा रहता, आपके खुद के जो पैशन है वो प्लस आपके ये जो मार्केट की डिमांड है, ये दोनों मैच होना है। तो हम लोग नियरली 7-8 मॉड्यूल्स कंप्लीट किए, तो उसमें आप लोग अपना खुद का पैशन निकालना है, और उसमें रेकमेंड करता हूँ कि स्पेशलाइजेशन होना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी नॉलेज है। कई एक क्लास में ये भी लेना चाह रहा हूँ कि हम लोग जितने भी नॉलेज हासिल किए हैं और जितना भी एक्सपीरियंस किए सोर्स से किए हैं, जैसा फेसबुक के जितने भी टर्म्स है वो हम फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन, उनके पॉलिसीज उससे सीखे हम लोग। और फेसबुक ब्लूप्रिंट बोल के उसका फ्री कोर्स भी है, वो भी आप लोग ये कर सकते हैं। तो उसमें भी हम लोग मतलब आप लोग जो फर्दर नॉलेज के लिए है, वो नॉलेज मस्ट नॉट स्टॉप, नॉलेज जितना हासिल करना है और फर्दर आप लोग ये कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी बुक्स है जितना पढ़ेंगे, सक्सेस का एक सीक्रेट बताते हैं कि इट कम्स थ्रू बुक्स। तो जितना आप लोग बुक्स पढ़ेंगे, जितना आप लोग ये करेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे। डेटा का जमाना है, ह्यूज डेटा ट्रांसफर हो रहा है ऑनलाइन, उसको जस्ट ग्रैब करना है। और बुक्स के लिए ऑनलाइन बुक्स भी बहुत अच्छे हैं, गूगल प्ले बोल के एक है, प्ले बुक्स, तो उसमें फ्री बुक्स आपको थोड़ा सा पार्ट फ्री मिल जाता है, फिर बाकी का पार्ट अगर आपको जमा तो आप वो कर सकते हैं। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा बुक्स उधर से ही पढ़ता हूँ। उसके अलावा जो फर्दर और कई सारे ये है, किंडल है, या यूट्यूब खुद एक इतना बड़ा डेटा ट्रांसफर डेटा ये है कि आप उसमें भी गूगल यूट्यूब से भी ये कर सकते हैं। और गूगल के खुद के फ्री कोर्सेज भी आ रहे हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी मैं प्रोसेस और लिंक्स वगैरह सारे शेयर कर रहा हूँ। तो अब यू हैव कंप्लीटेड मार्केटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज जो करना है, खुद को मार्केटाइज करना है एज ए डिजिटल मार्केटिंग, एज ए डिजिटल मार्केटिंग फॉर जॉब, एज एन एक्सपर्ट, एज ए फ्रीलांस, एज ए स्टार्टअप। ये सारे चीज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ये सारे चीज को आप इसमें एक्सपर्टाइज हो सकते हैं, और इसको खुद को मार्केटाइज करना है कि आई एम एक्सपर्टाइज इन दिस, या आई एम क्या है, मैं इसमें बहुत ज्यादा माहिर हूं। तो ये चीज हमें करना है। ये कंप्लीट सेशन अब्दुल्ला लेंगे। कैसा आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पे आपको खुद को मार्केटाइज कर सकते हैं, या आप खुद अपने आप को कैसा प्रमोट कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, या लीड्स ले सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। ये सारे चीज फ्रीली अवेलेबल है, फ्री सोशल मीडिया फ्री है। ये सारे चीज कैसा प्रोसेस करें और हम लोग कैसा किए थे, ये सारे हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अब्दुल्ला इसमें डिटेल वीडियो या डिटेल जो है सेशन लेंगे आज ही।
सो स्पेशलाइजेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन क्यों जरूरी है? ये जो दुनिया चल रही है आजकल, हर चीज स्पेशलाइजेशन पे चल रही है। जो भी लोग हैं अपने आप को एक कोई पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज बता रहे हैं और वो पर्टिकुलर चीज से ही ग्रो हो रहे हैं, उसमें ही ग्रो हो रहे हैं। जैसा हम देख रहे हैं, जैसे हम लोग बैचलर करते हैं या स्कूलिंग में करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे हमें अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं। जैसे ही हम इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाते हैं तो स्पेशलाइज आपको सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग का ही बताया जाता है। उसके बाद हम जब मास्टर्स करते हैं तो जितने भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हम लोगों में किए हैं उसमें कोई एक सब्जेक्ट को स्पेशलाइजेशन और वो सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करते हैं जो आपको मास्टर डिग्री मिलती है। उसके बाद जब पीएचडी करते हैं हम लोग तो एक पर्टिकुलर टॉपिक, वो सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक में आपको एक्सपर्टाइज करें, उसी के आपको जो है ये बनाने पड़ते हैं। क्या रहता इसमें पीएचडी में जो भी थीसिस बनाना है, ये सारे चीज जो है पर्टिकुलर। तो आप स्पेशलाइज अपने आप को नैरो करते जा रहे हैं, लेकिन वो मार्केट बहुत बड़ी है और वहां से ही प्रोजेक्ट्स ज्यादा मिल सकते हैं, वहां से ही आप ये कर सकते हैं। इसको थोड़े एग्जांपल्स से मैं समझाता हूँ। डॉक्टर्स में हम देखते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं, ऑर्थोपेडिक रहते हैं। तो जिसको हार्ट डिजीज है वो सोचता है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट को, वो जनरल फिजिशियन या किसी और सिर्फ एमबीबीएस को नहीं बताता है, वो बताता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। जिसको गायनक को बताना है तो वो स्पेसिफिक गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढता है। और जो ऑर्थोपेडिक है, जिसको हड्डी में प्रॉब्लम है या हड्डी एक्सीडेंट हो गया या ऐसा कुछ है, तो हम लोग सोचते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट कौन है और उसे मैं बताऊं कि ही इज एक्सपर्टाइज एंड इन दैट फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड। तो हम कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के डिजीजेस को कभी ऑर्थोपेडिक को नहीं बताते और ऑर्थोपेडिक की चीजें कार्डियोलॉजिस्ट को नहीं बताते। बहरहाल हर फैमिली में एक फैमिली डॉक्टर रहता है, हम उसे भी बताते हैं। लेकिन अब जो वर्ल्ड है स्पेशलाइजेशन के, तो यू हैव टू स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर। जैसा हम 7-8 आपको अलग अलग मॉड्यूल्स दिए हैं, एसईओ है, आप जो है ये कर सकते हैं, गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है, या वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, ये सारे चीज है। तो उसमें कोई एक फील्ड से आप मशहूर हो सकते हैं और उसके बाद बाकी के फील्ड्स भी आप साथ में जोड़ सकते हैं। वो बोलते हुए ना, एक मशहूर इंग्लिश के, जैक ऑफ ऑल कुछ तो है, एक्सपर्ट ऑफ नन, ऐसा कुछ है। बहरहाल ये सारे चीज करना है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि हम लोग एक एग्जांपल देता हूँ कि गोल्ड जब माइन करते हैं तो वो एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। जैसा एसईओ है, अगर आप लोगों को बोले एसईओ में मैं 30% हूँ, तो आपको गोल्ड नहीं लगेगा। मतलब आपको कंटिन्यूअस रिकरिंग क्लाइंट या एवरी मंथ नए क्लाइंट या आपको ऐसे चीज नहीं मिलेगी। तो ये अगर आप सिर्फ एसईओ में कर रहे हैं तो अगर 30% नॉलेज से उतर रहे हैं या 30% इससे उतर रहे हैं, तो आपको एसईओ के प्रोजेक्ट्स एक बार मिल जाएंगे, 2 बार मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ इंस्टाग्राम एक्सपर्ट बता रहे या क्रिएटिव डिजाइनर आपको आप बता रहे, तो आप 50% एक्चुअल आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। जो हाई इनकम स्किल है या हाई लेवल पे आप जो इनकम जनरेट करें, मंथली बेसिस पे रिकरिंग क्लाइंट है या ईयरली बेसिस पे रिकरिंग क्लाइंट है, वो आपको नहीं मिल सकते। कई लोग ट्राई कर सकते हैं, 1 महीना कर रहा है, 2 महीने कर रहा है, नहीं भाई रिजल्ट नहीं आ रहे। तो यू मस्ट बी रिजल्ट ओरिएंटेड। स्पेशलाइजेशन का मतलब ही है कि एक कोई स्पेसिफिक फील्ड में आप रिजल्ट ओरिएंटेड या रिजल्ट्स ला सके, उस हद तक नॉलेज और उस हद तक एक्सपीरियंस करें। फॉर अ स्टार्ट में मुझे नहीं लगता कि आप सही में एक्सपीरियंस कर सके, स्पेशलाइजेशन कर सके। स्टार्टिंग में 1 साल आप अगर आप अपना टारगेट रख कर करें कि हर फील्ड में मैं ट्राई करूंगा, लेकिन एक फील्ड जो मुझे नॉलेज मिले, जो एक फील्ड में मैं एक्सपर्टाइज हूँ या एक फील्ड में मैं प्रोसीड कर सकता हूँ या वो फील्ड में मैं रिजल्ट्स ला सकूं, तो वो फील्ड को आप लॉन्ग टर्म ये कर सकते हैं। और एक सक्सेसफुल पीपल के जो जितने भी सक्सेसफुल पीपल है या जितने भी बिलियनर्स है, उनकी भी एक फिलॉसफी या उनकी भी एक ये है कि वो लोग जो है रिपीटेड चीज करते हैं। वो लोग जो है सेम चीज को बार बार करते हैं। हम लोग का कैसा है, यूजुअली इंसान का नेचर है कि नए नए चीज वो ढूंढता है कि आज एसईओ कर लिए, चलो मैं बोर हो गया, कल इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर ली।
परसों मैं क्रिएटिव डिजाइन का एक्सपर्ट बन जाऊंगा, तरसों मैं ये बन जाऊंगा। तो हमें वो नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक फील्ड में, जैसा हम लोग फॉर स्टार्ट क्या किए थे, वेबसाइट से किए थे, मुकम्मल हम लोग 4 इयर्स इस हद तक वेबसाइट के सारे इंडस्ट्री के वेबसाइट्स हम लोग बना दिए। देन वी कैन कॉल, हम अपने आप को बोले कि हम ठीक है, हम लोग एक्सपर्ट है, और हम लोग फर्दर मूव होते हैं। उसके बाद हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई किए, वहां पर रिजल्ट ला सके। जैसा फेसबुक इंस्टाग्राम में रिजल्ट ला सक रहे थे, एडमिशंस के लिए लीड जनरेट कर सक रहे थे, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सक रहे, सही तरह के ब्रांड क्वालिटी लीड्स ला सक रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग सोचे नहीं, लोगों को शायद और ज्यादा जरूरत है, तो हम लोग एसईओ पे जाएंगे या हम लोग गूगल एड्स पे जाएंगे। वहां से हम लोग प्रोसीड होते रहे। तो आपको अगर गोल्ड होना है तो 100% यू हैव टू रीच, वहां तक डिग करना है कि आपको खुद को फील हो जाए कि हाँ, मेरा नॉलेज अब कंप्लीट है, या मैं जहां तक मैं सोच रहा हूं वहां तक मेरा नॉलेज पहुंच गया है, और वहां से मैं फिर नेक्स्ट फील्ड में ट्रांसफर हूं या नेक्स्ट फील्ड में मैं जा सकूं। अब तक ये था कि आप एक स्पेशलाइजेशन में चले गए और वो फील्ड में अपना करियर बना लिए, और उसके बाद आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे। जैसे अपकमिंग चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज अब जो आने वाला है, रिसेशन है। रिसेशन का मतलब शायद कई लोग जानते हैं कि मार्केट क्रैश होने वाली है। एक्सपेक्टेड, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, ये एवरी ईयर या कई सालों में एक बार आता है। तो जैसा कोविड भी एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश था, तो ये रिसेशन भी एक मार्केट क्रैश है। तो ये मार्केट क्रैश जो है, जी जस्ट अ मिनट, तो ये एक बड़ी मार्केट क्रैश आने वाली है। इसमें क्या होगा, रिसेशन में होना क्या है कि सब बिजनेस अफेक्ट है। जैसा कोविड में हम लोग देखे थे कि बिजनेस सारे अफेक्ट हो गए थे। उसके बाद है मार्केट इन्वेस्टमेंट्स लोग बंद कर देंगे, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, और जो स्टॉक मार्केट है वो भी, जो लॉन्ग टर्म मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा क्रैश होंगी। इंट्राडे वाले फिर भी सरवाइव हो सकते हैं क्योंकि वो डेली बेसिस पे या आवरली बेसिस पे वो लोग करते हैं। तो मार्केट क्रैश रिसेशन में बहुत बड़ी हो रही है। और आप पिछले 6 मंथ्स का आप लोग देख सकते हैं, बड़े बड़े कंपनीज, एप्पल, गूगल, इंटरनेशनल लेवल पे आने वाला है रिसेशन। गूगल है, और अपना आवाज आ रही, क्लियर है? जी सर, आ रही। ओके ओके, ठीक है। तो मार्केट क्रैश हो रही है, और इसमें जो है बड़े कंपनीज का पिछले 6 मंथ्स का रिकॉर्ड देख सकते हैं। बड़े, जैसा टेस्ला आज ये दौर की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, वो भी पिछले 6 मंथ से कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रही है। तो रिसेशन में ये सारे चीज होते हैं, जॉब्स लोगों के चले जाते हैं, लोन्स लोगों के, बैंक लोन्स देना बंद कर देती है, और स्टार्टअप्स, जो नए स्टार्टअप्स है वो फ्लॉप होते रहे, फेल होते रहे, या स्टार्टअप पे जो इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स है वो लोग बंद करते हैं। तो अब करना क्या है, इसमें नेक्स्ट मूव क्या करना है? रिसेशन एक्चुअली एक अच्छी चीज भी है, जो कि नियरली 100 ईयर्स में, 50 ईयर्स में एक बार आती है। तो एक्चुअली रिसेशन अच्छी चीज भी है। ये अच्छी चीज कैसी है, मैं नेक्स्ट वेबिनार जो होने वाला है वो डिटेल वेबिनार है कि रिसेशन आखिर है क्या। तो ये मोस्टली 25 को होगा। 26 को जो नॉर्मल वेबिनार जो हम लोग करते लास्ट ईयर हुआ था वैसा है, उसमें भी कई चीजें हम लोग ऐड किए हैं। और ये जो है नेक्स्ट वेबिनार से पहले, एक दिन पहले हम लोग जो है ये रिसेशन पे, मार्केट क्रैश पे हम लोग करेंगे डिटेल के एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, और कब आएगा रिसेशन, और रिसेशन में होगा क्या, रिसेशन की हिस्ट्री क्या है, कितने बार आया है, मार्केट क्रैश कितने बार हुआ है, और कितने कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आया है, और रिसेशन, ये मार्केट क्रैश अच्छा क्यों है। कई चीजों के लिए अच्छा है, ये स्टार्टअप्स के लिए अच्छा है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा है, रियल एस्टेट के लिए वो अच्छा है, गोल्ड के लिए अच्छा है, ये सारे चीज के लिए अच्छा है। तो वो कैसा अच्छा है वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, जो डिटेल 25 को प्लान किए हम लोग करने के लिए। ये चैलेंजेस आपको आएंगे। तो अब नेक्स्ट मूव आप लोग क्या करना, वैसे दौर पे यूजुअली हम लोग के भी जब भी प्रोजेक्ट्स लो होते हैं या
क्लाइंट्स पेमेंट डिले करते हैं, या सारे चैलेंजेस जो हमें आते हैं, वो नेक्स्ट मूव हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हम लोग बुक्स पढ़ना शुरू करते, कोर्सेज ज्वाइन करते, खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू करते थे। जितना नॉलेज, जितना खुद पे इन्वेस्ट किया, जैसा मैंने बताया कि गूगल प्ले बुक एक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कई ई बुक्स आपको फ्री मिल जाते, कई बुक्स। आज के दौर में बुक्स तो इतने सस्ते हैं, 300, 400, 500 में आप जो है कंप्लीट बुक ले सकते हैं। अच्छा, बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए कि एक आदमी अपने 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या पूरी जिंदगी अपनी लगाकर उस पर बुक्स लिखता है, तो वो बुक्स उसका एक्सपीरियंस है, उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो आप उसे जब पढ़ेंगे बुक्स को, तो आप क्या है, फ्यूचर या बड़े कोई नुकसान से बच जाएंगे जो वो ऑलरेडी मिस्टेक किया है। वरना क्या है, हर कोई वही मिस्टेक कर रहा, बार बार मिस्टेक कर रहा। मेंटरशिप का भी वही ये है कि हम लोग भी वही बताते हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज वेबिनार्स में हम लोग वही बताते हैं कि कितने मिस्टेक्स हम लोग किए और क्या क्या किए, और वो आप लोग रिपीट नहीं करना। जैसा कई मिस्टेक्स है, फॉलो अप एक बड़ी स्ट्रैटेजी है, उस पर भी मैं एक डिटेल कोर्स बनाने का इरादा है कि फॉलो अप इतना डिटेल है कि मैं देखता हूँ लोग कई बड़े बिजनेस से इतने सारे मतलब मल्टी मिलियन में पहुंच गए, या कई स्टार्टअप्स है, लेकिन फॉलो अप उनके अंदर है ही नहीं। फॉलो अप इतना डिटेल चीज है कि मैं खुद भी एक बड़े इन्फ्लुएंसर का कोर्स किया हूं, तो उससे मुझे पता चला है कि फॉलो अप कितना ज्यादा है। जैसे ही मैं अपने बिजनेस में फॉलो अप सिस्टम ला लिया, वो सिस्टम, वो प्रोसेस ला लिया, तो 30% ऑफ द बिजनेस हम लोगों का बूस्ट हुआ। तो फॉलो अप स्ट्रैटेजी है, कई ऐसे चीजें हैं, तो ये हम लोग करना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग विल ऑलवेज वर्क। ये क्यों डिजिटल मार्केटिंग एवरग्रीन है और हमेशा रहने वाला है, शायद थोड़ा बहुत इसलिए हम लोग के कोर्स में मैं खास एक हम लोग जो बनाए हैं मार्केटिंग साइकोलॉजी, कि शायद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, शायद अब जो 2D का दौर है वो 3D में आ जाए, शायद वर्चुअल असिस्टेंट आ जाए, या सॉरी वर्चुअल रियलिटी आ जाए, चाहे शायद मेटाफर आ जाए, कि ये सारे चीज आएंगे फ्यूचर में। लेकिन टेक्नोलॉजी, लेकिन मार्केटिंग साइकोलॉजी वही रहेगी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी पे वो कोर्स है सारा। ह्यूमन साइकोलॉजी तो चेंज नहीं होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होंगी, गैजेट्स चेंज होंगे, प्लेटफॉर्म्स चेंज होंगे। आज गूगल, फेसबुक आज उरूज पे है, शायद कल नहीं रहेंगे, कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाएगा, क्या उसको ओवरटेक कर लेगा। शायद ये रिसेशन में पॉसिबल है, बड़े बड़े मार्केट्स, बड़े बड़े बिजनेसेस डाउन हो जाए। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज है। तो डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग विल ऑलवेज वर्क, क्योंकि हर बिजनेस की जरूरत है, और एज पर एक्सपर्ट्स ये 25 ईयर्स, 30 ईयर्स तक तो सेम फील्ड रहेगी डिजिटल मार्केटिंग है। अच्छा, ये एक स्टोरी के थ्रू मैं बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग ये सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म, ये सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। कैसा है, यूएस जब बन रहा था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग कैलिफोर्निया से शुरू हुआ है। तो कैलिफोर्निया, अगर आप गूगल पर टाइप करके देखें या यूट्यूब पे देखें कि कैलिफोर्निया गोल्ड हस्क, तो एक ये स्टोरी है जिससे आप समझ सकेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों एसेंशियल है, या मार्केटिंग क्यों एसेंशियल है, और ये हमेशा कैसा एवरग्रीन रहेंगे। तो ये यूएस डेवलप हो रहा था, यूएस जो है ग्रो हो रहा था, और जस्ट स्टार्टिंग अंडर डेवलपमेंट था ये पूरा स्टेट। और एक जगह कैलिफोर्निया के एक जगह पे गोल्ड मिला लोगों को। एक आदमी जो है कुछ जा रहा था, उसे पानी में गोल्ड मिला, तो वो बात इतनी मशहूर हो गई कि हर कोई यूएस के कोई एक सिटी से यहाँ पर ट्रैवल करता था गोल्ड की हिरिस में, या गोल्ड के एक इसमें के हमें भी गोल्ड मिल जाए और हम भी रातों रात अमीर हो जाए। तो गोल्ड लेने के लिए एक स्पॉट था, और एक सिटी था, एक मार्केट था, एक रेसिडेंट्स लोग थे, वहां पर से लोग ट्रांसफर होके या ट्रैवल करके यहाँ पर से गोल्ड निकालने के लिए तैयार थे। अच्छा, बीच में एक सेट ऑफ पीपल थे जो इक्विपमेंट्स बेचते थे, जो मैन पावर बेचते थे, जो सर्विस बेचते थे। फॉर एग्जांपल ड्रिल मशीन है, या जो भी है अपना शावल्स है, और जो डायनामाइट्स जो खोते हैं, जो अंदर जाने के लिए, डीप जाने के लिए, या सॉइल को लूज करने के लिए, या जो भी हैमर, जो भी चीज हमें जरूरत पड़ती थी, ये सारे चीज एक शॉप या एक सेट ऑफ पीपल थे, वो लोग सेल कर रहे थे। वो लोग जो है ये इक्विपमेंट सेल कर रहे थे। जस्ट अ मिनट।
योगेश। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये सेट ऑफ पीपल जो माइग्रेट कर रहे थे या जो गोल्ड खरीदने वाले थे, ये यूएस के ये एरिया में थे और यहाँ पर माइनिंग हो रही थी या माइनिंग करने का प्लान था, और ये एक सेट ऑफ पीपल थे जो एक शॉप खोले जो कि इक्विपमेंट्स ये कर रहे थे। तो हुआ क्या, ये जो सेट ऑफ पीपल जो माइग्रेट कर रहे थे और यहाँ पर जा रहे थे, किसी को गोल्ड मिला जो रातों रात अमीर हो गए, और कई लोग और मैक्सिमम पीपल जो है खाली हाथ वापस आए। लेकिन ये जो सेट ऑफ पीपल है, जो शॉप्स वाले, शॉप ओनर्स है, ये हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर से वो लोग माइन करना, उनको मिलना नहीं मिलना ये सेकेंडरी पार्ट है। अगर जिसको मिला वो मार्केट जाकर सेल करता था, और वहां पर भी मार्केट अप्स एंड डाउन होती थी। गोल्ड की मार्केट मालूम है सबको कि कभी बढ़ती है कभी कम होती है। जैसा यहाँ इंडिया में यूजुअली मैरिजेस में वगैरह बढ़ती है, मैरिज सीजन में बढ़ती है, बाकी दौर में कम होती है। तो ये सारे चीज होते हैं। लेकिन ये सेट ऑफ पीपल जो है, जो शॉप खोले, जो इक्विपमेंट्स और मैन पावर, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, ये लोग ऑलवेज प्रॉफिटेबल थे। क्यों प्रॉफिटेबल थे? क्योंकि इनके पास एक ऐसा स्किल, ऐसे इक्विपमेंट थे जो कि वो लिए बगैर ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो दिस सेट ऑफ पीपल विल ऑलवेज, ये लोग जो है ऑलवेज प्रॉफिटेबल थे और इनका बिजनेस हमेशा चलने वाला था। तो दिस इज हाउ हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का ये है, आप लोग जो स्किल्स हासिल किए, वो ये सेट ऑफ पीपल है जो कि वो किए है। वो लोग जो इक्विपमेंट बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं। हम लोग का सर्विस बेस्ड बिजनेस है। हम लोग के पास टूल्स है कि लोगों को ग्रो कर सकते हैं। हम लोग के पास स्ट्रैटेजीज है। ये सारे चीज हम लोग जो शेयर किए और फ्यूचर में जो भी शेयर करेंगे, जो भी नई स्ट्रैटेजी होंगी, हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों से कि हाँ, दिस स्ट्रैटेजी इज वर्किंग एंड यू कैन प्रोसीड विद दिस। सो यही बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली कि डिजिटल मार्केटिंग इज एन एवरग्रीन प्लेटफॉर्म है, एवरग्रीन सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। तो आपको कभी भी ये दिमाग में नहीं आना चाहिए शायद ये डाउन होगी, मार्केट लो हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। लेकिन कभी भी मार्केट क्रैश हो या मार्केट अप हो, डिजिटल मार्केटिंग विल ऑलवेज वर्क। और डिजिटल मार्केटिंग एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है जो कि अगले 25 ईयर्स 30 ईयर्स तक तो गारंटीड ये चलने वाला है। शायद थोड़े स्ट्रैटेजीज चेंज करना पड़े, शायद थोड़े प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़े, बट दिस इज गोइंग टू वर्क। सो अब हम लोग, अगर आपके बुक्स पेन है तो हम लोग अपना एक सक्सेस हैप्पी कोर्सलेंट सक्सेस मॉडल बना सकते हैं। तो आप लोग अगर बुक्स के साथ आए हैं या कहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप लोग ये चीज कर सकते हैं कि अपना सक्सेसफुल फ्यूचर बना सकते हैं या प्लान कर सकते हैं हम लोग इस चीज से। सो हम लोग को करना क्या है, एक रफली ड्रॉ करना है, ठीक है। एक ट्री ड्रॉ करना है, नॉर्मल ट्री, जो भी रफली अपने लिहाज से आप लोग जो भी, आप लोग अपने माइक्स भी खोल सकते हैं जो भी है, ठीक है आप लोगों के पास बुक्स है जिन्हें है, बुक पेन है मेरे पास। ठीक है। तो आप एक नॉर्मल ट्री, एक एक्सरसाइज है छोटी सी, वो ट्री ड्रॉ करिए जिसके, एक बड़ा सा ट्री है जिसके 7 रूट्स है और 7 ब्रांचेस है। अगर आपके पास ठीक है, तो अब ये बीच में जो बड़ा स्टेम है और बड़ा सा ये है, वहां पर आप मी बोल के लिखिए या आपका खुद का ये लिखे नाम, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स है बेसिकली। रूट्स है, स्ट्रॉन्ग स्टेम है, ब्रांचेस है और फ्रूट्स है, ठीक है। रूट्स में 7 जो रूट्स आप लोग बनाए हैं उसमें आप लोग अपने स्किल्स लिख सकते हैं, जो हाईएस्ट आप उसमें एक्सपर्टाइज है। और पीपल, मतलब जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, फ्रेंड्स है, फैमिली है, क्लाइंट्स है, जो आप चाहते हैं उन लोगों के आप ये लिख सकते हैं। तो और इसके ब्रांचेस जो है वो भी 7 है, ठीक है। या नीचे अगर आपको 7 नहीं आ रहे, 5 आ रहे, 3 आ रहे, जितने भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा मैं
पार्टनर्स है, मेंटर्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग खुद के बता सकते हैं, ठीक है। और ये सारे जो रूट्स है आपको जोड़कर आपको रखने वाले चीजें हैं, जैसा शायद मेडिटेशन भी आपके ये हो सकता है, शायद एक्सरसाइज भी हो सकता है, ये सारे चीज जुड़कर आप बन रहे हैं या आपका फ्यूचर बन रहा है, ठीक है। और ऊपर के जो 7 ब्रांचेस है उसमें आप जो है आप क्या चाह रहे हैं उससे, ये जो स्किल्स जो आपके वांट्स क्या है या आपके बिजनेस के वांट्स क्या है, फॉर एग्जांपल या ये चीज जो नीचे रूट्स है इसको कैसा ग्रो किया जाए, या इन चीजों को कैसा रीच हुआ चाहे, या इसको कैसा नॉलेज बढ़ाया जाए, ये सारे चीज भी हमें ही करना है, ठीक है। तो ब्रांचेस हमारे कैसे हो सकते हैं, जैसा बुक्स हो सकते हैं, जैसा वेबिनार्स हो सकते हैं, जैसा टीम मीटिंग्स हो सकते हैं, मतलब ये चीजों को हम कैसा बढ़ाए, मीटिंग से बढ़ाए, मतलब क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, उससे बढ़ाया जाए, या मल्टीपल वेबिनार्स हम लोग प्लान करें, हर बिजनेस वाले हर लोग अपने वेबिनार्स प्लान करें। और हम लोग जो है सेल्स से भी ग्रो होते हैं, हमारा बिजनेस हमारे हर चीज सेल्स होते हैं, वो लिख सकते हैं हम लोग, या हमारा खुद का पाइपलाइन जो लीड जनरेशन होते हैं, लीड्स हमें मिलना चाहिए, वो भी हमें ग्रो करते हैं, हमारे बिजनेस को ग्रो करते हैं। और जो भी स्ट्रैटेजीज है, जो भी मल्टीप्लायर्स है, हमें जो हमारे बिजनेस को मल्टीप्लाई करते हैं, वो सारे चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे जो ब्रांचेस है, फ्रूट्स है, आप कुछ एक रफली फ्रूट्स बना सकते हैं। वो फ्रूट में करना क्या है, फ्रूट में आपको रिजल्ट्स क्या है, आप डिजायर फाइनल रिजल्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये चीज से, ठीक है। जैसा वन ऑफ द ये बोल सकते हैं कि जॉय या हैप्पीनेस, वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा हम लोग पर्सनली हम लोग को नए क्लाइंट्स मिले तो खुशी होती, या क्लाइंट के पेमेंट्स आने से खुशी होती, पेमेंट मनी इज मोटिवेशन, सो उससे मोटिवेट होते हैं हम। या कुछ भी हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, क्लाइंट रिकरिंग क्लाइंट बन गया है आपका, ये सारे हो सकते हैं, या क्लाइंट रेफर करा, वो चीज फ्रूट चाहिए आपको, या आप किसी का एक प्रॉब्लम सॉल्व किए। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश होता हूं जब लोग मोटिवेट होते हैं, तो दैट्स माय फ्रूट कि लोग मोटिवेट। अब कई लोग हमारे पास ऑफिस में आते हैं डिमोटिवेटेड, या बिजनेस से लो होके, या फैमिली से लो होके, हम उनसे बात करके उनको खुशी मिलती है, या हम कई बार हम सिर्फ सुनते हैं, उनके प्रॉब्लम सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग उन्हें आजकल हर कोई बोलने वाला मिल रहा है, सुनने वाला नहीं मिल रहा है। तो कई ऑफिस में अगर सिर्फ बोलकर अपना मन हल्का करते हैं, तो दैट्स मोटिवेशन फॉर मी, तो दैट्स फ्रूट फॉर मी। तो ये आपका सक्सेस ट्री है, जिसको आप CCA हैप्पी सक्सेस ट्री भी बोल सकते हैं, या अपना एक नाम दे सकते हैं। तो अब इस पे हम लोग वर्क करें, स्टेप बाय स्टेप अपने स्टेप्स बना ले। और नेक्स्ट जो है अब्दुल्ला बताएगा कि आपको इस चीज पे कैसा मार्केटाइज किया जाए अपने आप को, और अपने आप को शोकेस कैसा किया जाए, और ये सारे चीज फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई विल ट्रांसफर टू अब्दुल्ला। तो अभी मैं भी भैया के साथ एक ट्री उतारा था यहाँ पे, मैं भी बहुत सारे चीजें लिखा, तो आई होप आप लोग भी सब ट्राई कर रहे थे अपनी जगह। हाँ, एक तो ट्री बना मैंने भी। अच्छा, उसकी फोटो आपको भेजना है बाद में ग्रुप में? हाँ, भेज दूंगा। जी। तो असल में मैं जो है आप लोगों को बस एक एक्सरसाइज ये बताना चाह रहा था कि आपको अपने आप को शोकेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई एक अलग एजेंसी या कोई इंसान आपको प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा है। तो आप जब आपके प्रमोशन के बारे में देखेंगे तो द ओनली थिंग इज कि आपको खुद को अपने आप को प्रमोट करना है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट न्यू है, आपके पास स्किल्स पूरे न्यू हैं, और आपके पास जो डिजिटल मार्केटिंग है इट इन इटसेल्फ इज अ न्यू इंडस्ट्री। तो ये आपको अपने आप को पहली चीज शोकेस करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये शोकेसिंग के लिए मैं आपको बता रहा था, ये आप मेरा न्यू टैब भी देख सक रहे हैं। हाँ, दिख रहा है, जिसमें अब्दुल्ला लिखा है LinkedIn। ना, मार्केट यूएसए। नहीं दिख रहा नहीं। अच्छा, तो एक सेकंड, ये स्टॉप करके
हाँ अभी दिख रहा है ना? हाँ आप जी हाँ दिख रहा है। जी जी। तो ये है लिंक्डइन। जैसे कि आप लोगों में से किसका अकाउंट है लिंक्डइन में, बता सकते हैं? हाँ मेरा है। जुनैद आपका? मेरा लिंक्डइन पे। आपका है हाँ। जुनैद? जी जी। अल्ताफ आपका? हाँ सर, अभी तो मैं बहुत इनएक्टिव उस पे देखा ही नहीं बहुत दिन से। मेरा भी है, अच्छा लेकिन अच्छा। मैं भी तो इनएक्टिव। ये लिंक्डइन, जी 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 हाँ, तो ये क्या है असल में, बहुत ही ज्यादा कॉरपोरेट टाइप का प्लेटफॉर्म है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको हर कोई मतलब पोस्ट भी वही चीजें करता है, और जो अपने अपने व्यूज रहते हैं लोगों के कॉरपोरेट सेक्टर में सिर्फ वो टाइप की चीजें यहाँ पे शेयर होते हैं। तो पहली चीज मैं जो बोल रहा हूँ आपको, आप अपनी प्रोफाइल पे काम करिए। जैसे कि ये मेरी अपनी प्रोफाइल है, ये मतलब ये एक ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, आप लोग और भी प्रोफाइल रेफर कर सकते हैं। मगर जो आपको शोकेस करना है कि आपके नाम के साथ आपकी कोई आइडेंटिटी जोड़िए, जिसमें आप अपने आप को बिलीव करते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग है, या फिर आप बहुत अच्छी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो वैसे चीज़ें आप अपने नाम के साथ ऐड करिए। और इसमें अच्छा फीचर ये है कि आप अपने नाम को स्पेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेल भी कर सकते हैं आप अपना नाम की रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उसके साथ साथ जो है ये आपका डिजिग्नेशन कि आप एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, और आप कौन से चीजों में लोगों को हेल्प करते हैं, ऐसे टाइप की चीजें। और जब आप आपके प्रोफाइल को प्रोफेशनल प्रोफाइल में कन्वर्ट करते हैं, एक अंदर ऑप्शन है लिंक्डइन के अंदर, जिसमें आप अगर आप बात भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्पीकर है तो यहाँ पर टॉक्स अबाउट, आप क्या क्या चीजों के बारे में टॉक करते हैं, बोलते हैं, तो वो सब चीजें भी है, आपका लोकेशन है और आपकी वेबसाइट है। तो ये टाइप की चीजें का आपको शेयर करना है। पहली चीज ये आपकी आइडेंटिटी है, हाँ, ये आपके फॉलोअर्स है और ये आपके कनेक्शंस है। तो कनेक्शन सबसे अच्छा पार्ट है इसमें कि आप यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। मतलब फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन, यानी फर्स्ट कनेक्शन हो सकता है आपके जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, जैसे कि आपका कॉलेज। आवाज क्लियर है? आपकी आवाज क्लियर है। हाँ अरे सर क्लियर है। तो जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज है, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो भी ऑफिस है, तो वो आपके फर्स्ट कनेक्शंस है। फिर आपके सेकंड कनेक्शंस, यानी आपके जो कनेक्शंस के जो कनेक्शंस है उनके, थर्ड कनेक्शंस, फिर उनके कनेक्शंस। तो ऐसे टाइप में डिवाइडेड है लिंक्डइन। और फिर उसके बाद ये यहाँ पर आप अपने जो है ये एनालिटिक्स, ये आपके प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में ही आता, जस्ट आप देख सकते हैं ये सब चीजें। रिसोर्सेस, आपका नेटवर्क है, और क्रिएटर मोड, प्रोफेशनल मोड नहीं, क्रिएटर मोड आपको ऑन करना पड़ेगा। तो ये है। इसके साथ साथ आप अपने रेज्यूमे हैं, या फिर आपके अचीवमेंट्स है, या फिर अगर आपके कोई पेपर्स है तो वो आप सबमिट यहाँ पर एज ए पीडीएफ ये कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे या तो आपकी एक्टिविटीज है, आप जो भी कर रहे हैं यहाँ पर नजर आता, जो भी आपकी प्रोफाइल पे आ रहे हैं। यहाँ पर आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें आप टोटली आपके जो भी अचीवमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आप कोर्सलेंट एकेडमी के साथ भी जुड़े थे, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप जो भी इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर्ड होके, जिससे भी सीखे हैं, आप जो भी कोर्सेस करे हैं, वो सब चीजें आप यहाँ पर शॉर्ट में अपने बारे में डाल सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद जो है आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर बताएंगे, ये आप कौन से कंपनीज में काम करे। मैं इंटर्न था ये कंपनी में, प्राइम बिट सॉफ्ट सॉल्यूशन। उसके बाद फिर ये भी हम लोग का एक स्टार्टअप था। तो ये सब चीजें, ये मेरा कोर जॉब है। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं, ये कहाँ से कौन सी इससे पढ़े हैं, और आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे। और सबसे बेस्ट पार्ट है आपका ये लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस जो है। तो इसमें आप अपने जो भी सर्टिफिकेशंस है, फॉर एग्जांपल आपको आज कोर्सलेंट एकेडमी का भी सर्टिफिकेट मिलने वाला है, तो आप वो क्रेडेंशियल्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इट विल ऐड वैल्यू टू योर स्किल्स, कि लोगों को आप एक प्रूफ के साथ बता रहे कि आई एम लाइक कंप्लीटली आई डू हैव नॉलेज इन दिस फील्ड, ये बता सकते हैं। ये इसके साथ साथ आपके कोर्सेस है, आपके रिकमेंडेशंस, कोई आपको अगर रिकमेंड करना चाह रहा तो वो कर सकते हैं प्रोजेक्ट। तो इसके साथ साथ ये तो आपकी अपनी प्रोफाइल के बारे में था। मैं आपको जो मेन बताना चाह रहा था कि आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है शोकेसिंग, ये इसके आप यहाँ पर पहले अपनी प्रोफाइल बनाकर यहाँ पर आप अपने आप को शोकेस कर रहे हैं। उसके बाद जो है फ्रीलांसिंग और बिजनेस लीड्स, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ढूंढ रहा हूँ,
तो यहाँ पर फिल्टर्स है, एक तो आप ऑल, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एवरीथिंग, जो भी जॉब्स है, कंपनीज है, पीपल है, सर्विसेज, ग्रुप्स, जो भी आप टाइप के, यहाँ पे जनरल में आएगा हम। तो यहाँ पर आप देखिए ये जॉब पोस्ट हुआ है 3 मिनट्स अगो, तो इतने ज्यादा यहाँ पर लाइव लीड्स रहते हैं। तो यहाँ पर जॉब अवेलेबल है कंटेंट क्रिएटर के लिए, दोहा कतर में है और ऑन साइट काम करना है और 3 मिनट्स एगो का काम है। तो यहाँ पर खोलकर आप जॉब यहाँ पर देख सकते हैं, और आपको अगर अप्लाई करना है तो यहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रोफाइल स्ट्रांग अगर होगी तो डायरेक्टली जो है जो आपके एम्प्लॉयर है वो आएंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे और आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। और दिस इज हाउ बहुत ज्यादा इजी तरीके से आप ये प्लेटफॉर्म पे जॉब्स ये कर सकते हैं। और अगर आपको अलग अलग टाइप के लोग ढूंढना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई बड़े इंडस्ट्री में जाना है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई एक बड़ी इंडस्ट्री है जो पाइप्स को मैन्युफैक्चर करती है, और आप वो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें आपको कोई मैनेजर ढूंढना पड़ेगा, कोई डिसीजन मेकर जिसको आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो ये तरीका है बेसिकली, आपको लिंक्डइन के थ्रू लोगों के डेजिग्नेशंस देखना है। फॉर एग्जांपल ये निखिल शाहाने हैं, तो ये इनका जो खैर ये अभी तो कहीं काम नहीं कर रहे, लुकिंग फॉर जॉब है। तो ये है अंकिता आशी, तो ये ऑलरेडी एक डिजिटल मार्केटिंग है। तो यहाँ पर आप इनको अगर रिक्रूट करना है आपके लिए, कंपनी के लिए, तो आप वो भी चीज कर सकते हैं, बिकॉज एवरीवन यहाँ पर जो भी है वो अपने डेजिग्नेशन के साथ है। ये फराज खान, ये मेरे से लिंक्डइन पे ही मिले थे, बहुत अच्छी दोस्ती है इनके साथ भी। तो ये जो है इनका काम ही है कि अलग अलग लोगों से ये मिलते हैं और ये जो है इवेंट्स अटेंड करते हैं। तो इनको, इनके साथ अगर मेरे अच्छे रिलेशंस है तो ये जो है मेरे सर्विसेज को भी ऑफर करेंगे आगे डेफिनेटली। तो इस तरीके से आपको कनेक्शंस पैदा करना है, नेटवर्क बनाना है, अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है, और आपको अपनी सर्विसेज के थ्रू अपना नेटवर्क बनाना है कि भाई मैं ये काम करता हूं, आपके सर्विसेज को मैं प्रमोट करूंगा, मेरे सर्विसेज को आप प्रमोट करिए। तो एक दूसरे के साथ आप यहाँ पर मैसेजेस में आप जो है रिलेशन पैदा करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके थ्रू आपको बिजनेस लीड्स भी आपके पास अच्छे जनरेट होंगे। तो ये मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिंक्डइन का देना चाह रहा था। तो पहला काम आप लोग आज जाकर यही काम करिए कि अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाइए और अपने पूरे सर्टिफिकेशंस वहां पर अपलोड करिए, जिससे कि आपको जो है लिंक्डइन ऊपर लाते रहे जो भी सर्च करें। तो इसके बाद मेरे ख्याल से जुनैद खैरदी के कुछ वर्ड्स हम लोग लेना चाहेंगे यहाँ पे। तो उनका कैसा एक्सपीरियंस था एकेडमी में, और एकेडमी से वो क्या क्या सीखे, और जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा उनका, उनके बारे में। तो जुनैद खैरदी, ओवर टू यू। जी, पहले एकेडमी के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूँगा जी। ये फील्ड कैसी है और कैसा ग्रोथ है इसमें, पर्सनल मैं ओपिनियन देना चाहूँगा। 2 साल पहले मैं जब स्विच किया करियर, अराउंड 2 साल हो गए जब मैं मैकेनिकल से डिजिटल मार्केटिंग पे आने का डिसाइड किया था। जब थोड़ा सा कंफ्यूज था, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चेक कर रहा था जो ऑनलाइन है, तो एक्सप्लोर करते करते ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिला जो ज़्यादा लोगों को वो टाइम पे मालूम नहीं था। अभी बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है और मेरे को लग रहा है 1 ईयर में बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स आने वाले हैं ये इंडस्ट्री में। तो 2 साल पहले जब मैं डिसाइड किया था, एक तो ये फील्ड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, हमेशा अपडेट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ न्यू आता है। आज जो है वो कल नहीं है। वैसे इंस्टाग्राम हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहता है और ये फील्ड में जो अपडेटेड है वही सक्सेसफुल है। इसमें एक है, यहाँ पे जिसको आना है उसको अपडेट करना सीखना होगा। 1 महीने में एल्गोरिथम चेंज हो जाते हैं, हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो वो स्किल एक देखना है कि अपडेट कैसा अपने आप को रखे। और ये बोर होने वाली फील्ड तो है ही नहीं, इसमें कभी कोई बोर नहीं हो सकता, हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट रहता ही। वो एक ऑप्शन है, एक बेनिफिट है। और थोड़े बेनिफिट है, और स्विच करना बहुत ईजी है इसमें, ये फील्ड में, क्योंकि बाकी जो फील्ड है उसमें टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है, कोडिंग सीखना होता है बेसिक से। तो ऐसा कोई है जिसको स्विच करना है एक अलग फील्ड से ये फील्ड में आना है, तो सबसे ईजी ऑप्शन लगा। इसमें से कुछ ज़्यादा हैवी कोडिंग नहीं है, बहुत जल्दी सीख सकते हैं, कोई एक प्रॉपर गाइडेंस मिले तो।
सही। और यूट्यूब से और हर जगह से सीखना ठीक है, लेकिन एक सिस्टम होता है स्टेप बाय स्टेप, पहले ये सीखना है, सेकंड ये सीखना है, वो सिस्टम फॉलो करे तो ही सही से सीख सकते हैं। आ रही मेरी आवाज क्लियर? जी जी हाँ क्लियर। जी क्लियर। हाँ, तो मेरा कोर्स लेने का मेन मोटिव ये था कि कोई एक गाइडेंस चाहिए जो स्टेप बाय स्टेप सिखाए। ऐसा नहीं हो कि मैं एडवांस कुछ पहले सीख लिया हूँ और बाद में मेरे को पता चला कि ये नहीं सीखना था और ये पहला उसका स्टेप था। तो एक्चुअल स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए मैं कोर्स ज्वाइन किया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कोर्स में। गाइडेंस तो है और एक मेंटर जैसे थे आप लोग हमेशा, मतलब कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है, उसमें आप लोग हमेशा हेल्प करते थे। कोर्स के तो पूरे टेक्निकल चीज़ें सिखा दिया आप लोग ने, वीडियोस में पूरा कवर हुआ है, प्लस कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमेशा अवेलेबल रहते थे। और कोर्स को अगर साइड में रखे फिर भी अगर कुछ दूसरी भी प्रॉब्लम्स है या कुछ भी डिसीजन वगैरह लेना है तो आप लोग उसमें हमेशा हेल्प करते थे। मतलब कुछ लाइफ डिसीजन भी लेना है तो सबसे पहले मैं आप लोग के पास आता था। सही है सर। बहुत अच्छा। नहीं, और मैं ये भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आप लोग हम लोग को के फर्स्ट बैच है और पहला एसेट है आप लोग। तो आप लोग कभी भी लाइफ में कोई भी चीज में हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो क्योंकि ये हम लोगों का जो है ये कम्युनिटी बिल्ड करने का प्लान है। ये जस्ट सिर्फ एक बैच बनाए, 2 बैच बनाए, ऐसा नहीं है। एक कम्युनिटी डेवलप करना है जिसमें हम लोग नॉलेज शेयरिंग और एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जी कंटिन्यू। सब मिलके सब एक साथ ग्रो हो सकते हैं। जितने ज़्यादा अलग अलग लोग रहेंगे सबके अलग अलग आइडियाज़ है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जिसमें जितने आइडियाज़ आएंगे, जितने इनपुट्स आएंगे उतना कम है। एग्जैक्टली सही। बस इतना ही। जी जी बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस और होप करता हूँ आगे भी आप लोग का और अच्छा चले और इंशाल्लाह। नए लोग ज्वाइन हो, नए आइडियाज़ पता चले। और हम तो टच में रहने वाले हैं। आज तो ग्रेजुएशन डे हो गया है, लेकिन हमेशा सही है सर। कनेक्टेड रहेंगे। सही है बिल्कुल। स्क्रीन शेयर। हाँ ठीक है माशाल्लाह, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज। और ये आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा मेहनत थी और हम लोग भी पूरी कोशिश करें कि हमारा 100% दे। बट असाइनमेंट्स हाँ, असाइनमेंट्स वगैरह और टाइम पे आप लोग करते गए। और सारे स्टूडेंट्स बहुत हम लोग के लिए एक जेम है, हमारे लिए एक क्या बोल सकते हैं, हीरे है। तो फ्यूचर में भी इंशाल्लाह साथ में ग्रो होंगे। और कई हम लोग के अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी ये आए हैं, ऑफर्स आए हैं। जैसा एक प्रोटॉन एकेडमी है, वो एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं जो सारे गुलबर्गा के स्टूडेंट्स के लिए वगैरह बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स लाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए हैं। या ये है उसमें हम लोगों का कोर्सलेंट एकेडमी भी जुड़ने वाले का मतलब अभी प्लान चल रहा है। ऐसे कई ऑनलाइन भी है। इंशाल्लाह फ्यूचर में एफिलिएशंस के लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज है या गवर्नमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स है, ये सारे उनके लिए जो हम लोग एफिलिएशंस भी ट्राई करेंगे। तो ये सारे चीज़ है। अब फिल वक्त हम लोग ये करेंगे कि एक सर्टिफिकेशन के तरफ जाएंगे कि हाउ आवर सर्टिफिकेशन वर्क। और ये एक ब्यूटीफुली डिजाइंड सर्टिफिकेशन है। आप लोगों की मेहनत और आपका हर चीज़ इधर मेंशन है। तो थोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ सर्टिफिकेशन का। एक तो ये नाम है कोर्सलेंट एकेडमी और हम लोग जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो कोर्सलेंट टेक्नोलॉजी है। और हमारा जो भी मेन कोर कंपनी है वो कोर्सलेंट टेक्नोलॉजी है, तो उससे एफिलिएटेड है या फिल वक्त अभी एफिलिएटेड कोर्सलेंट एकेडमी कोर्सलेंट टेक्नोलॉजी से। फ्यूचर में और बैचेस और फ्यूचर में हम लोग लाने के हैं। तो ओवरऑल ये साइंस है दोनों के। ओरिजिनल आपको ईमेल में मिल जाएंगे पीडीएफ कॉपी, तो क्या आप प्रिंट करके एक अच्छा सा प्रिंट निकाल कर ये भी कर सकते हैं अपने जो भी डेस्क है या अपने फाइल है इसमें भी ये कर सकते हैं। फ्यूचर में हम लोग जितने लोगों को ये प्रोवाइड किए मैं बता रहा हूँ, एक को जियो में जॉब लग गया, एक को याहू में लगा और एक को इसमें प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उनका तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो पर्सनली इंटरव्यू फेल हो गए, लेकिन जस्ट हमारी सर्टिफिकेशन की वजह से उनकी वैल्यू बढ़ी और वो सर्टिफिकेशन पे वो लोग हायर कर दिए कि ये कंपनी। क्योंकि यूजुअली कंपनीज को कॉल आते हैं, हमें पर्सनली कॉल आते हैं और स्टूडेंट के बारे में डिटेल पूछते हैं,
लेकिन जब वो लोग इतनी ज्यादा रिसर्च करते हैं कि इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट का डोमेन कितने ईयर्स पुराना है, जैसा हमारा 7 ईयर से एक ही प्लेटफॉर्म पे है तो वो भी चेक कर रहे हो, सारे चीज हम वो लोग चेक करके क्लाइंट बेस क्या है और ये एक्चुअल एक्टिव है क्या सोशल मीडिया पे, वो सारे चीज करके कॉल भी नहीं आते हमें और स्टूडेंट्स अप्रूव हो जाते हैं। तो इट हैज ए ग्रेट वैल्यू और आप लोग पर्सनली भी यूज कर सकते हैं। डेट ऑफ इश्यू लेफ्ट में नीचे देख सकते हैं और आप लोगों का एक सर्टिफिकेशन नंबर भी है, उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ, तो ये एक नंबर आपको यूनिक नंबर आएगा जो वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगा। आप लोग जब भी चाहे इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से। हाई क्वालिटी का ये जो है अगर मिसप्लेस हो गई तो फ्यूचर में ये रहेगा वेबसाइट पे हमारे, उसका लिंक भी हम लोग जैसे ही कंप्लीट हुआ दे देंगे। तो सीए का मीनिंग है कोर्सलेंट एकेडमी 22, दिस इज ईयर 2022 और ये 06 जो है मंथ है, जिस मंथ में आप लोग कंप्लीट आज जैसा ग्रेजुएशन डे तो 06 कर सकते हैं। B1 इज योर बैच 1। अब कई फ्यूचर में जब हम लोग ग्रो होंगे कोर्सलेंट एकेडमी तो पर मंथ 2-3 बैच भी हो गए, पर फिल वक्त हम लोग जैसा एक बैच है। और ये 001 दिस इज योर एडमिशन टाइप, मतलब जो सबसे पहले एडमिशन हुए उसके बाद ये 1 जो है यूजुअली अब जो फिल वक्त है जुनैद खैरदी का 1 है, उसके बाद जो भी है लोगों के उनके सर्टिफिकेशन है। तो मोहम्मद जुनैद को मैं सर्टिफाई करना चाहता हूँ इस सर्टिफिकेशन के थ्रू, जो कि आज की डेट से सर्टिफाइड है। आपको ईमेल में हाई क्वालिटी ऑफ ये मिल जाएगा। थोड़ा एक शॉर्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे जुनैद? आपको वैसे तो डिटेल बोल मेरा नेटवर्क थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था, आप रिपीट कर सकते थे, अब क्या बोले? ओके नहीं, दिस इज वी आर सर्टिफाइंग यू विद दिस कोर्सलेंट एकेडमी। आपकी जितनी भी मेहनत सारे चीज हुए, वैसे तो आप डिटेल में बोले, लेकिन आप थोड़ा कुछ अपने से ऐड कर सकते कि आपके फीलिंग या आपके सारे चीज आप कैसा यूज करेंगे सर्टिफिकेशन अपने बिजनेस में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग से सर्टिफिकेट लेना और अच्छा लग रहा है। जी माशाल्लाह, पर्सनल वो भी है आप लोग के साथ कनेक्शन। जी 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 माशाल्लाह, माशाल्लाह जुनैद भी हम लोगों को बहुत वैल्यू दिए शुरू से स्टूडेंट्स के इसमें, और मार्केटिंग में जब एकेडमी शुरू हो रही थी तो फ्री वर्कशॉप्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया सोशल मीडिया पे। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा मीना वसीम, जो इनका सर्टिफिकेशन नंबर ये है, सेकेंड एडमिशन इनका ही हुआ था, तो 002 आपका है। इफ पॉसिबल आप आ सकते हैं बाजी? इट्स ओके अगर ऑडियो पे कुछ वर्ड्स बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत खुशी हुई मेरे को डिजिटल मार्केटिंग टीम में रह के, साथ में आप लोगों के गुलबर्गा की लीडिंग कंपनी में नाम साथ में रहना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जी जी माशाल्लाह। मैं अपने खासकर अपने सिस्टर्स के बिहाफ में मैं बात करना चाहूंगी कि घर मैनेज करना, एक हाउसवाइफ को एक घर मैनेज करना, बच्चे मैनेज करना और बाहर का काम करना बहुत इम्पॉसिबल लगता। जी जी मगर जब मैं मोइस की डेमोज देखी तो बहुत वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। आप घर बैठे कहीं भी जगह पे आप अर्न कर सकते हैं, आपका अपना नाम रहेगा। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ट्रेंडिंग भी है और आप कोई भी लेवल पे आप राइज कर सकते हैं। बस आपको एक हार्डवर्क की ज़रूरत है, ना इसको कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत है, ना प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत है। एक सिंपल हाउसवाइफ भी आसानी से सीख सकती है। और ख़ास करके मोइज़ अब्दुल्ला का जो क्लियरिटी थी आप लोगों के एक्सप्लेन करने में, कॉन्सेप्ट सिंपल और क्लियर, और जो आपकी नॉलेज है डेप्थ में ये फील्ड में, वेरी इंस्पायरिंग, दैट्स रियली वेरी अप्रिशिएटिंग। थैंक यू सो मच। हर कॉन्सेप्ट छोटे से छोटे सिली क्वेश्चंस भी आप लोगों ने इतने विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन इतना डेप्थ में आप लोगों ने आंसर किया। आई विल रियली एनकरेज ऑल द लेडीज, आई विल एनकरेज देम टू जॉइन दिस। एक तो बहुत इजी है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, एंड दिस इज सर्टिफाइड। और एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो इट विल बी नेचुरली कोई भी उसके स्किल्स पे काम करना शुरू करेगा। जी 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 थैंक यू सो मच। कुछ एक आपके लिए आपके लिए मैं एक स्टूडेंट होंगी, मगर मेरे लिए आप लोगों ने मेरी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आपने रिडिस्कवर की, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू ये सब सालों के बाद मेरे को एकदम मोटिवेशन लग रहा। थैंक यू सो मच।
बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स थे। कुछ ऐसे कुछ मोमेंट्स आप बता सकते हैं, कोई 2-3 मोमेंट्स के आप बहुत पसंद आए आपको, या इट वाज लाइक बल्ब ऑन मोमेंट फॉर यू? खास करके वो मार्केटिंग डिजाइन जब प्रोजेक्ट्स बना रहे थे हम, स्टार्टिंग के प्रेजेंटेशंस जी 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 बहुत एंजॉय किए मैं, और खास करके पूरे घर के लोग हम लोग मिलके बना रहे थे, मैं और बच्चे। दैट वाज वेरी एंजॉयबल। जी जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अभी मैं दैट विल बी, अभी चाहूंगी कि और हम प्रोजेक्ट साथ में करें सब मिलके, जी ताकि जी हमारे स्किल्स जो है, प्रोफेशनल स्किल्स नहीं डेवलप हुए अभी, अगर और थोड़े प्रोजेक्ट साथ में करेंगे तो इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह है हमारा प्रेजेंटेबल होंगे इरादा। इंशाल्लाह। जैसे वेबसाइट में आई फील के थोड़ा बहुत आप लोग मिस कर रहे हैं, तो एक्चुअल जी अगर जी आप जी लोगों को ये देंगे, हम लोग टास्क देंगे या असाइनमेंट देंगे, तो उसमें और जी, ज्यादा आप लोग ये करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर काइंड थैंक यू वर्ड्स सो मच। सो मच। चलिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। और नेक्स्ट और मैं अल्ताफ भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इनका सर्टिफिकेट नंबर है। ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है, और थ्रू ईमेल आपको एक एचडी कॉपी मिल जाएगी। अल्ताफ, हाँ सर। अगर कुछ बोलना चाह रहे तो बोलिए, कि ये फील्ड में हमारे बोलना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ सर। जी जी सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जी आप लोगों ने बहुत अच्छा सिखाया। जी सर कभी भी मैं अब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ ना, तो पहले चुप ऐसा ही स्क्रॉल करता था, अभी ध्यान जाता, अरे इन ऐसा करा और ऐसा करा, इसका कलर मैच नहीं है, इसका कॉल टू एक्शन ही नहीं है। पहले तो सही ऐसा चुप स्क्रॉल करते जाता था, सही है सही है। अभी एकदम अच्छे से आता समझो सर। सही है सही। देखिए, यही चीजें हम लोग को जितना भी कोशिश करें आपको नॉलेज देने की, मगर इन डेप्थ नॉलेज आपको खुद से रिसर्च करके जाना है। क्योंकि जैसे कि आप हम्म, बताए, इंस्टाग्राम पे जो स्क्रॉल करते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत सारे लोग अपने अपने स्ट्रेटजीज पेश करते हैं। तो हम लोग को आपको ये एक इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराना एक बहुत बड़ा मकसद था हमारा। और बहुत खुशी हुई कि आप बोले कि खुद से आप ऐसे चीजें लर्न कर रहे। तो ये लर्निंग, जो सेल्फ लर्निंग का जो मिजाज है, ये डेवलप करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जी बहुत ज्यादा खुशी हुई आपको सर्टिफिकेट देते हुए। तो इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत ज्यादा कामयाब रहेंगे ये चीज में। तो जी सर। नेक्स्ट किसका है? यूसुफ अली। यूसुफ ज्वाइन नहीं करे शायद आज, तो हाँ उनका नहीं भी, है यूसुफ अवेलेबल। जी जी जी, तो उनको भी भाई ईमेल ये दे देंगे, और इसकी भी रिकॉर्डिंग है इंशाल्लाह। इसकी जैसे ही अवेलेबल हो जाएंगी रिकॉर्डिंग, आप लोगों को मैं इसका लिंक शेयर करता हूँ। यूसुफ अली, यूनुस अली, ये दोनों भाई है, और माशाल्लाह ये लोग भी कोशिश करते थे, मगर और इन लोगों को ज्यादा एक्सट्रोवर्ट बनने की ही जरूरत है, क्योंकि ये हमारी फील्ड में जो है, बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है, अगर आप फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसर को एक्सप्लेन करना है, जॉब कर रहे हैं तो आपको टीम्स में काम करना है, आप अकेले काम नहीं कर सकते। यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द ग्राफिक डिजाइनर, यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट। तो इसमें आपको बात करने का बहुत ज्यादा स्किल डेवलप करने की जरूरत है। तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुशी हुई आप सबके साथ ये मोमेंट शेयर करके। तो कुछ बोनस ऑफर्स है भैया बताएंगे, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। जी, बोनस से पहले मैं ये करता हूँ कि कई लोग जो इसमें ग्रेजुएशन डे में होता है ओथ लेते हैं, तो हम सबको अपने आप से ओथ लेना है, कि अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि आई विल वर्क हार्ड। क्या है, आई विल वर्क हार्ड टू गेन मोर नॉलेज, आई विल वर्क हार्ड टू गेट मोर क्लाइंट्स या मोर प्रोजेक्ट्स, या एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। आई ऑलवेज क्या है, हम लोग पीपल के प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ये करेंगे। तो ये सारे प्रोमिसेस हम अपने आप से करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं देखता हूँ कई ऐसे फ्रीलांसर्स, कई ऐसे ये है कि एक प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, पॉसिबली वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से पहले ही छोड़ देते हैं, या क्लाइंट का फोन उठाना छोड़ देते हैं। तो ये सारे चीज हमें नहीं आने चाहिए। और कई चीजें हैं, कई लोग गलत काम करते हैं, जैसा टैक्स से बचना भी एक चीज है। टैक्स से इतना मजा आता है अगर आप टैक्स देने वाले बने या टैक्स पे चलने वाले बने, तो टैक्स रिटर्न आता है। जीएसटी के कई फायदे। रिसेंटली अब्दुल्ला एक नया लैपटॉप लिया, 60,000 प्लस का कुछ था, हमें 50,000 का पड़ा। तो ये जीएसटी, दिस इज वी आर प्लेइंग विद द टैक्स।
ये है। हम अपने आप से कुछ प्रॉमिस ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है या जीडीपी है उसमें हमारा ये रहे, या जो भी कंपनी हम ज्वाइन करेंगे उसमें हमारा हाथ ज्यादा रहे और हम उसे ग्रो करने। देखो हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी है, हम लोगों के पास जो है जो ऊपर वाला है हमें जो बनाया है इनफाइनाइट एनर्जीज के साथ बनाया है। और ये जो जवानी जो आपकी यंगस्टर्स है आप लोग, इसमें तो इतनी ज्यादा एनर्जी है कि हमारे एक सर भी बार बार बोलते थे कि आप बस थक गए, जब आप बोल रहे कि हाँ मैं अब थक गया, तो भी उसके बाद भी यू हैव इनफाइनाइट एनर्जी कि आप थोड़ा बहुत रेस्ट करो, फिर जितनी एनर्जी आपने लगाए वो फिर रीगेन हो जाएगी। तो यू हैव टू डू योर 100%। कभी भी कोशिश करें, मैं 100% करूंगा, आई विल ट्राई टू ओवर डिलीवर इट। तो ये सारे प्रोमिसेस हम अपने आप को करना है, ओथ करना है आज के दिन। तो दिस विल बी बेनिफिट फॉर अस, और सारे दुनिया के लिए, सारे इसके लिए भी हम लोग बेनिफिशियल बन सकते हैं। तो थोड़े बोनसेस हम लोग आप लोगों के लिए रखे फ्यूचर में कि आप एक नेक्स्ट बैच जो हमारा बनेगा, अब वो बनेगा नहीं बनेगा ऊपर वाले को ज्वाइन पता है, पर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक नेक्स्ट बैच। तो उसमें आप फ्रीली ज्वाइन हो सकते हैं नेक्स्ट बैच में आप, क्योंकि ये बैच थोड़ा सा लंबा गया, जितना हम लोग प्रॉमिस किए थे या जितना हम लोग कोशिश किए थे उससे थोड़ा सा लंबा गया। तो वो चीज नेक्स्ट बैच विल बी फास्ट, क्योंकि सारे चीज रेडी है। आप लोग फर्स्ट बैच में तो सारे फीडबैक्स हर चीज में साथ दिए आप, तो नेक्स्ट बैच आप लोग जब भी ज्वाइन करेंगे तो वो थोड़ा फास्ट रहेगा। 7 वीक्स जो हम लोग बोले, 7 वीक्स के अंदर पैकअप करना, थोड़ा बहुत ज्यादा उसमें भी हो सकता है क्योंकि लोग शायद ज्वाइन नहीं होंगे, वर्कशॉप थोड़ा बहुत आगे होंगे, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से हो। और नेक्स्ट जो वेबिनार है 2 डेज का 25th और 26th को होने वाला है। 25th को जैसा मैंने बोला मार्केट क्रैश पे होने वाला है, 26th को डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअली दिस इज अ बिग प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग है। तो बेसिकली ये चीज करना है हमें। तो 25th को हम लोग एक जितने भी मेंबर्स, एड्स हम लोग के शुरू हो गए, लोग ज्वाइनिंग शुरू हो गए, रजिस्ट्रेशन कल ही ऐड शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 24 रजिस्ट्रेशंस हो गए ये फ्री वेबिनार के लिए। तो नेक्स्ट संडे आ रहा है 26 को, और उससे एक दिन पहले भी एक शॉर्ट वेबिनार रहेगा, वो भी आप लोग ज्वाइन हुए। और नेक्स्ट एक पेड वेबिनार भी आ रहा है जो कि 1 वीक आफ्टर दिस आएगा, जो 26 के बाद रहेगा, 26 के 1 वीक बाद रहेगा, जो कि 2 डेज वर्कशॉप रहेगा। वो भी बहुत नए कंटेंट के साथ, नए प्रोसेस के साथ, नए स्ट्रैटेजीज के साथ हम लोग आ रहे हैं। तो वो भी आप लोगों के लिए पर्सनली फ्री रहेगा, लेकिन जितने लोग ज्वाइन होंगे या आप लोग पर्सनली भी अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करा सकते हैं, वो बहुत कम कॉस्ट में रहेगा 2 डेज का। तो वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो इट्स वेरी ग्लैड टू सी यू ऑल, बहुत अप्रिशिएटिंग, और एक एक वर्ड आप लोगों का अप्रिशिएटिंग था, एक एक वर्ड आप लोगों का बहुत मायने रखता है, और आप लोगों का एक एक वक्त, इतना टाइम, द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू एनीवन इज टाइम। तो आप लोगों ने इस कोर्सेलेंट एकेडमी को टाइम दिया, और वो बहुत ज्यादा हम लोग अप्रिशिएट और जिंदगी भर याद रखेंगे, हम लोग वैल्यू करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोगों को भी कुछ वैल्यू दिए। सो वी विल एंड दिस विद फाइनल वर्ड्स फ्रॉम अब्दुल्ला। तो जैसे कि मोइज भैया अभी बता रहे थे कि हम लोगों को थोड़े कमिटमेंट्स करना है आपस में कि विल नॉट मेक फेक प्रोमिसेस, विल नॉट लाइक किसी को हम किसी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें रिफंड करना पड़े हम रिफंड कर देंगे, मगर किसी को धोखा नहीं देंगे जिंदगी में। तो ऐसे टाइप की कमिटमेंट्स ओथ हमारे को लेना है। इसके बाद जो है कामयाबी और सक्सेस जो है आपके पीछे भागना शुरू करेगा। ये टिप्स है सक्सेस को आपके पीछे भगाने के। तो इंशाल्लाह ये सब कमिटमेंट्स आप करके रहिए। ट्राई टू ऐड वैल्यू टू बिजनेसेस, ट्राई टू ऐड वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे आप जितना वैल्यू ऐड करते रहेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो होंगे। ये एक नेचर का निजाम है, एक नेचर का एक रूल है कि आप किसी के जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे, डेफिनेटली वो रिटर्न होके आपकी जिंदगी में वो फायदा होगा। तो कोशिश करिए लोगों के इसमें जिंदगियों में वैल्यू ऐड करने की। तो हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। तो बहुत अच्छा दिखा आप लोगों के साथ शेयर करके। आप लोगों के सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह यहाँ आपके ईमेल्स में आप लोगों को भेज दिए जाएंगे।
अब सब थोड़ा एक सोशल मीडिया के लिए एक ये दे सकते हैं आप लोग थम्स अप मूवमेंट, अगर अपने अपने कैमरा ऑन करके एक इफ स्क्रीनशॉट इफ यू आर कंफर्टेबल आप लोग कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते, ऐसा कोई जो भी आना है जी जी। जस्ट अ मिनट, सब एक थम्स अप मूवमेंट के साथ आ सकते हैं जी। हमारे अयूब भी आ ज्वाइन गए। करें हमारे टीम के। चलिए चलिए 1 2 3 थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। और एक चीज अल्ताफ कुछ बोलना चाह रहे जी जी बोलो। श्योर। फ्लैंक चीज अल्ताफ बोलो। हाँ कुछ नहीं सर, एक डिनर करेंगे साथ में। अरे जरूर कुछ वेज का जरूर। बोल रहे हैं। बहुत अच्छा सजेशन है। एक्चुअली मेरा भी हाँ। प्लान था ये चीज में, मैं डिस्कस करा भी अब्दुल्ला से। जी जी सो चल एनी संडे हम लोग कोई भी एक संडे प्लान कर सकते हैं जी। अच्छा। ठीक है जी। वो भी अल्ताफ गाँव से आना रहता है तो वो हिसाब से अल्ताफ को इन्फॉर्म कर देंगे। जरूर, अल्ताफ, जरूर। आ जाओ, एक वेज मैच का डिनर करते हैं। इंशाल्लाह जुनेद है हमारे ऑर्गेनाइजर, हमेशा हर चीज को ऑर्गेनाइज करने में सबसे टॉप पर रहते हैं। तो आप मेरे को सिर्फ टाइम शेड्यूल करिए, बाकी पार्टी तो हमारी तरफ से रहेगी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।